तो छात्रों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दक्षिणी अमेरिका, उसके देश और उनकी राजधानियाँ, और आज हम दक्षिणी अमेरिका का ये दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पर एक देश स्थित था इस तरह से, कोलंबिया। उसके बाद इधर एक देश हमने देखा था वेनेजुएला। अभी हम नाम नहीं लिख रहे हैं, पिछली क्लास में आप समझ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा देश था गुयाना। उसके बाद दूसरा इधर सूरिनामा और इधर फिर फ्रेंच गुयाना। तो ये हमने देश देखे थे पिछली क्लास में। उसके बाद एक देश हमने यहाँ पर देखा था, इस तरह से विस्तारित था, इक्वाडोर। और इक्वाडोर ये देश है, इसका नाम है पेरू। 6 उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया। तो ये टोटल 10 देश ब्राज़ील के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम देखते हैं उरुग्वे की राजधानी क्या है। तो हमने पिछली क्लास में भी इसको पढ़ा था। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। पराग्वे की राजधानी काफ़ी फेमस है, असुंसियन। उसके बाद ये देश है बोलीविया, और बोलीविया की राजधानी है यहाँ पर लापाज। तो ये आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। साथ ही ये देश है चिली, और ये एक लंबी श्रृंखला में पट्टी के रूप में फैला हुआ है, और ये पतली संरचना में विश्व का सबसे लंबा देश है, और इसकी राजधानी सैंटियागो। और पूर्वी साइड में एक बड़ा देश अर्जेंटीना, और इसकी राजधानी हमने पढ़ी थी ब्यूनस आयर्स। तो ये सब जानकारी हमने पिछली क्लास में देख ली थी। अब हम इससे संबंधित कुछ और जानकारियाँ देखेंगे। देखिए, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और अगर हम बात करें जनसंख्या और क्षेत्रफल की, तो ब्राज़ील 5वें स्थान पर आता है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही। तो विश्व का 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। और इधर नीचे की तरफ अर्जेंटीना और चिली के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर अगर हम बोले तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे अंतिम द्वीप है, और इसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो। तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे अंतिम द्वीप है। और ध्यान रखना, इस द्वीप पर अर्जेंटीना और चिली दोनों का ही अधिकार है। उसके बाद एक और द्वीप इधर की साइड में पड़ता है, और इस द्वीप का नाम है फॉकलैंड, और इसी के नाम पर एक जलधारा भी है। तो आप कमेंट करके बताइए कि फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा है। और थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस फॉकलैंड द्वीप पर इस समय यूके का अधिकार है। और फॉकलैंड और दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि के बीच हमने कल एक जल संधि पढ़ी थी, और इसका नाम था मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि। तो वैसे ही ठीक टेरा डेल फ्यूगो के नीचे यहाँ पर एक और जल संधि है, बहुत काम की है, आपसे पूछा जा सकता है। इसका नाम है डार्क पैसेज। तो डार्क पैसेज जल संधि किस किस के बीच स्थित है? तो आपको याद रखना है टेरा डेल फ्यूगो, और यहाँ से आगे नीचे की तरफ शुरू हो जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। तो डार्क पैसेज दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे अंतिम द्वीप है, टेरा डेल फ्यूगो और अंटार्कटिका के बीच स्थित है। और यदि पूछा जाए किन सागरों को जोड़ती है, तो हमने पढ़ा था इधर की तरफ है दक्षिणी अटलांटिक सागर, और इधर पड़ता है प्रशांत महासागर।
प्रशांत महासागर। तो डार्क पैसेज के बाद अब हम कुछ चीज़ें आगे की समझते हैं, तो हम इसको यहाँ से साफ कर देते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम उरुग्वे देश की बात करें तो उरुग्वे दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा नगरीकृत देश है। तो इसकी खास बात क्या है? नगरीकृत, यानी कि उरुग्वे और इसकी राजधानी मोंटेविडियो, ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा नगरीकृत यानी कि शहरी देश है। और इसे दक्षिणी अमेरिका का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। तो ये भी बिंदु आपको याद रखना है। उसके बाद चिली, चिली की राजधानी सैंटियागो। चिली के बारे में कई बिंदु महत्वपूर्ण हैं, जैसे चिली अगर हम बात करें तो वर्तमान में विश्व में तांबा उत्पादन में अग्रणी देशों में गिना जाता है। इस इक्वाडोर की जो राजधानी है, बताइए क्या है? पिछली क्लास में मैंने पढ़ी थी, क्योटो। उसके अतिरिक्त एक बिंदु आपको यहाँ पे समझना है, इक्वाडोर में दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं और दोनों ही आपको याद रखने हैं। एक ज्वालामुखी है चिम्बराजो और दूसरा है कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी और चिम्बराजो ज्वालामुखी भी किस देश में पाए जाते हैं? इक्वाडोर में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कोलंबिया, और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। तो एक बात आपको यहाँ से याद रखनी है। देखिए, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और इसी महाद्वीप से ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका का ये जो देश सबसे लास्ट में पड़ता है, इस देश का नाम है पनामा, और पनामा की राजधानी पनामा सिटी। तो कई बार पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहाँ पर जुड़ा हुआ है, किस देश में जुड़ा हुआ है? तो ये कौन सा देश है? कोलंबिया। यहाँ पर ये इससे जुड़ा हुआ है। अब एक बिंदु में याद रखना है, दक्षिणी अमेरिका के ऊपर जो जलीय क्षेत्र है, हमने कल भी पढ़ा था, इसका नाम है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सी। और इधर प्रशांत, इधर पड़ता है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र देश दो सागरों के साथ सीमा बनाता है। तो पहला प्रशांत महासागर और दूसरा कैरिबियन सागर, और वो देश कौन सा है? कोलंबिया। तो इसलिए आपको याद रखना है कि कोलंबिया दो सागरों के साथ सीमा बनाने वाला एकमात्र देश है। साथ ही दक्षिणी अमेरिका में ये जो आप यहाँ पे एक कटसा देख रहे हैं, ये एक प्रमुख पेट्रोलियम भंडारण की जगह है और एक झील है, और इस लेक का नाम है मैराकैरिबो लेक। और मैराकैरिबो लेक दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम भंडारण की एक लेक है, और ये किस देश में पड़ती है? वेनेजुएला में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मैराकैरिबो लेक। और यहीं पर वेनेजुएला में ही एक प्रमुख जलप्रपात है। कमेंट करके बताइए कि वेनेजुएला में कौन सा जलप्रपात है, बहुत फेमस है और पूछा भी जाता है। तो आप बताइए कि वेनेजुएला में कौन सा जलप्रपात स्थित है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मुहाना सा दिखाई दे रहा होगा, और इसी मुहाने पर आती है अमेजन नदी। अमेजन नदी, मुहाना अमेजन नदी का है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि वेनेजुएला में प्रमुख घास के मैदान पाए जाते हैं, और उन घास के मैदानों को हम बोलते हैं लानोज। तो लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। अब एक प्रश्न बनता है कि ये उष्ण है या शीतोष्ण है? उष्ण मतलब गर्म क्षेत्रों के घास के मैदान, और शीतोष्ण मतलब ठंडे क्षेत्रों के। तो ये गर्म है या ठंडे हैं? तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो महाद्वीप है, ये गर्म क्षेत्रों में स्थित है या ठंडे क्षेत्रों में स्थित है। तो याद रखिएगा। तो हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका से दो प्रमुख अक्षांश विषुवत रेखा
और मकर रेखा, तो ये गुजरती हैं। कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण होता है, और यहाँ से विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तो ये जो वेनेजुएला के लानोज घास के मैदान है ये कैसे हैं? उष्ण हैं। तो अब हम समझते हैं कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के किन किन देशों से गुजरती है। तो आपको 3 देशों के नाम याद रखने हैं। विषुवत रेखा 3 देशों से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो ये 3 बिंदु आपको याद रखने हैं कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के किन देशों से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। उसके बाद आपको देखना है कि मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से गुजरती है, तो 4 देशों से गुजरती है। अब उन चारों के नाम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला देश यहाँ पे पड़ता है चिली, उसके बाद पराग्वे, और ये बीच में अर्जेंटीना, और ये फिर इसके बाद ब्राज़ील। तो मकर रेखा कितने देशों से गुजरी? 4। नंबर 1 चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे तथा ब्राज़ील। तो ये आपको याद रखने हैं। साथ ही जो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, तो ये आप एक खाड़ी से देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं रियो डी ला प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा। तो रियो डी ला प्लाटा में जो स्थित है वो क्या है? ब्यूनस आयर्स। और इसी के पास यहाँ पर स्थित है उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। तो ये बिंदु भी आपको याद रखना है। साथ ही अर्जेंटीना में भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, और इनको बोला जाता है पंपास। तो पंपास घास के मैदान जो शीतोष्ण है वो कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में, क्योंकि अर्जेंटीना कैसा क्षेत्र है? ठंडा क्षेत्र है। वो मकर रेखा के कहाँ है? दक्षिण में पड़ता है। अब आप पेरू के बारे में थोड़ा सा समझिए। पेरू, यहीं से एक प्रमुख जलधारा गुजरती है, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये ठंडी है या गर्म है। अब एक बिंदु आप यहाँ लापाज के बारे में समझिए। इस बोलीविया देश में दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक झील है और इसका नाम है टिटिकाका। टिटिकाका झील। ये दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है और इसी के पास बोलीविया की राजधानी लापाज स्थित है। तो ये दोनों बिंदु आपको याद रखने हैं। तो टिटिकाका झील किस लिए फेमस है? नौगम्य के लिए फेमस है। वैसे ही इन देशों में अनेक नदियां हैं, अनेक पठार हैं। इन सबको भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक क्षेत्र और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्राज़ील में ही इधर पड़ता है ब्राज़ील का पठार। बहुत बड़ा क्षेत्र है ब्राज़ील का पठार। एक क्षेत्र इधर पड़ता है, शुष्क क्षेत्र है अकीक।